हेलो गाइस, गुड इवनिंग और सबको मेरा राम राम। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज हो रही है बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हम सोए थे और हमारे सारे कपड़े भीग गए और हमारा शिवलू भी सोया हुआ था। तो अचानक सोनी ने बोला बारिश हो रही है, भागते भागते गए। उससे मैं कपड़े ले नहीं आया कि सारे कपड़े हमारे भीग गए तब। और जाल भी खुला था हमारा और सूखे सूखे कपड़े ले गए। आधे घंटे पहले तो मम्मी आई थी कपड़े ला के सूखे हुए, और उसके बाद तुरंत ही बारिश आ गई। हम सारे के सारे सोए थे तो अचानक सोनी उठी थी और उसने देख लिया, फटाफट भागते गए। फिर भी हम सारे भीग गए, मेरे भी कपड़े भीग गए, सारे कपड़े लाते लाते सिर्फ उसने हाथ में डाली। और ये मेरे वाइफ कद्दूकस कर रहे हैं कोफ्ते। हम बना रहे हैं आज कोफ्ते। हमारे सोनू, क्योंकि हमारे सोनू रो रही है कब से तो मैं कोफ्ते खाने से मिलते हैं। कोफ्ते के रोटी नहीं खाते हमारे सोनू। तो ये हमारा चिबू परेशान है, ये देखो रोने में लगा हुआ है। क्या ये ऊपर ऊपर कर रहा, मैंने कितनी बार बता दिया कि ऊपर खेलने का मौसम नहीं है, बारिश आ रही है, ऊपर छत पूरी गीली हुई है। लेकिन हमारा शिबू समझ में नहीं आ रहा, पूरी बारिश हो रही है, शिबू उमस हो रही है ऊपर। मैंने कहा भी है शिबू को समझाया भी, बारिश हो रही है, छत गीली है, उमस हो रही है। लेकिन हमारा शिबू मानने का नाम भी ले रहा है। और उसकी मम्मी आज बना रही है कोफ्ते। हमारे सोनी ने परेशान करके रखा है। हम सोच रहे थे आज चिकन बनाए इतने दिन बाद, क्योंकि अभी क्या चल रहे थे, सावन चल रहे थे। उसके बाद क्या चल रहा था शिबू, सावन के बाद चल रहे थे। फिर जन्माष्टमी आ गई और जन्माष्टमी का हम कई दिन से खा रहे थे, 1 महीने से ऊपर हो गया था। लेकिन हमारे सोनी जिद करने लगी मुझे कोफ्ते ही खाने हैं, तब बना रहे हैं। और हमारा चिबलू रो रहा ऊपर जाने के लिए। मैं ऊपर ले मैं चिबलू को दिखा दूँ मैं। और ये हमारे सारे कपड़े देखो, ये हमने फिर यहाँ पे डाल रखे सुखाने के लिए, सारे भीग गए। हाँ दीदी के भी है, देखो सारे कपड़े जैसी मैं गया। लेकिन काफ़ी देर हो गई थी मुझे आते आते। हमें बाद में पता चला तो सोनू आई एकदम, वो भी सो रही थी। हमने उसको कभी सोती नहीं है दिन में, लेकिन ज़बरदस्ती हमने सुलाया उसे कि आराम कर लिया हमारे साथ। कभी तो सो लिया कर, दिन भर ऐसी रहती है बाहर। और फिर उसे भी सुलाने के बाद फिर सो गई। के बाद उसके अचानक नींद खुली कि बारिश आ रही है। फिर हम भी उठे और भागते हुए गए। इतने में हमारे सारे कपड़े भीग चुके थे और मैं कपड़े समेटते समेटते और जाल बंद करते करते मैं भी पूरा भीग गया। और इतनी तेज़ बारिश हुई है शिबू, हमारा कंबल भी सूखा होगा, सब भीग गए। देख सारे गमले में पानी पानी भरे पड़े थे। अचानक ही आई, अचानक धूप हो रही थी। हमारा चिबलू भी खड़ा है। हाँ। सावन में ऐसे होता है, कभी बारिश हो कभी। अब हवा चलने लग गई है, अचानक ही बारिश आई, अचानक ही ना चिपलो। थोड़ा जाल हटा दे। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख पानी भरा हुआ। शिबू बारिश आई थी बहुत तेज, तभी मैं कह रहा था ऊपर मत आओ, मैं शिबू को यहाँ बिठा दूँ। बैठ जाओ उधर। क्यों नहीं बैठना इधर? यहाँ हमारा शिबू परेशान होता था बैठने के लिए, लेकिन आज मना कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? डर लग रहा है? आज हमारा शिबू डर कैसे रहा है, देख यहाँ पे बैठने वाला। क्या एसी? वो एसी उसकी तो कैसी है, उसकी जाली टूट गई शिबू। तो कैसी कैसा है वो, उसकी जो जाली टूट गई है शिबू। कई साल हो गए होंगे तो उसकी जाली जो है धूप से गल जाती है। लोहे की जो जाली होती है, हमारी भी गल गई थी, टूट गई थी 5-6 साल में। तो वो भी देखो टूट गई है उसकी गल के। माँ तो एसी ख़राब हो गया था अंदर का। वो अब जब कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, मौसम ठंडा हो गया सिर्फ। वो उधर पतंग उड़ाने लग गए बच्चे। बाबा हवा चल रही। हाँ ये पानी है, बारिश आई थी बहुत तेज। देख डोर पतंग की, ये देख मंजा जा रहा पतंग का। सुबह दूर रखियो गर्दन पे, गर्दन पे आ जाती है इसके। गर्दन काटता ना तो अपने शिवलू को ले आया हूँ छत पे, है ना दीदी? हाँ दीदी नीचे है,
दीदी टीवी देख रही है ना चीबू? हाँ, क्या कर रही दीदी? दीदी क्या कर रही है? टीवी। हाँ, तो सारी पतंगे उड़ रही, तो पानी भर गया सबके। देख हाँ, हमारा चिबू को गर्मी लग रही है। मैंने बोला तो चिबू पर गर्मी, अब तो हवा चलने लग गई सिबू, अब गर्मी नहीं है। ये कितनी ठंडी ठंडी, यहाँ कोने पे हम खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे हवा लगती है। इधर बैठ जा, देख यहाँ हवा आ रही है ना, क्या चल रही है? हवा चल रही है ना इधर। हाँ, प्लॉट है नीचे खाली, घम हो जाएगा नीचे, तो खाली प्लॉट है, यहाँ आदमी घम हो जाता है नीचे, चोट लग जाती है। देख नीचे, वो देख। हाँ, और ये हम आ गए अपने चिबलू को लेके नीचे, और मेरा चिबलू ने परेशान कर दिया। पहले ऊपर ऊपर कर था, अब ऊपर से उसका मन भर गया, पहले नीचे जाऊंगा। और अब नीचे ले आया, अपने चिबलू को रोने लग गया था। और ये हमारे कोफ्ते बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। अभी पहले घी हमने कद्दूकस करा, उसके बाद कद्दूकस के बाद इन्हें हमने गोला बना दिया, जैसे पकौड़े के गोले से बनते हैं। उसे फिर हमने तेल में तला, तेल में तलने के, देखिए तेल में तलते हैं। आधे तो हमने तल दिए हैं तेल में, आधे और तल रहे हैं। और ये हमने प्याज काट दिए, प्याज कहाँ काटिए? अच्छा, प्याज भी काट रखा है, इससे बोला दब दे देंगे। प्याज डालने के लिए काट रखा ताकि इसमें मसाला गाढ़ा हो जाए। और ये आधे हमने तल दिए हैं, और आधे इसमें गोला पकौड़े बनाते वक्त क्या क्या मिला है? गोला बनाते वक्त, हाँ, गोला बनाते वक्त क्या मिला है इसमें? बता। इसमें मैंने पहले बेसन मिलाई, फिर मैंने इसमें थोड़ा कटा हुआ प्याज मिलाया इतना सा, फिर मैंने मिर्ची, हल्दी, जो भी मैड मसाले होते हैं, क्या उसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी क्या बोल रही हूँ। तो इसमें हमने मिलाया है बेसन, धनिया और मसाले मिलाए हैं इसमें। उसमें पानी नहीं डालना है, उसको मिक्स करना है हाथ से ऐसे। हाँ, जो हमने कद्दूकस करा था लौकी को, उसी में मसाले मिलाया, धनिया मिलाया, और फिर हाथ से इसे मिक्स करने के बाद इसको गोले बनाए हैं। मिक्स करना है, फिर उसके हाँ, गोले गोले करने हैं। जो हमने पहले अच्छी तरह मसाले मिक्स करे, धनिया डाला उसमें, और मिक्स करने के बाद उसमें वो क्या डाला? पानी नहीं डालना है, वो बेसन में, हाँ, मिक्स करके मसाले के साथ और धनिया डाल के अच्छी तरह मिक्स करा। जो होते हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, जैसे उसके गोले बन जाए। मतलब पानी हल्का सा डालना है, तो जैसा ढंग से गोले बन जाए। उसके बाद हमने जो घिया कद्दूकस कर रखा था उसके साथ सारे मिक्स करने के बाद गोला करा, और उसके बाद फिर तलना है। और तलने के बाद देखो, आधे तो तल गए, इसका कलर ऐसा हो गया, आधा तल रहे, आधे तलने के बाद ये तल गए, इनका कलर देखो। तो ये बन रहे हमारे कोफ्ते, उसके लिए जो मसाला, और ये हमने प्याज काट रखा है, और ये लहसुन है, उसके लिए इसमें डालेंगे ताकि इसमें गाढ़ा मसाला हो जाए घी में, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मसाला चाहिए होता गाढ़े के लिए, तो हम प्याज का बनाएंगे, क्योंकि कोफ्ते के साथ रस होगा तो वो पानी पानी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डाल देंगे इसमें। और इसमें हर बार डालते इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तरी, क्योंकि कोफ्ते ज़्यादा तरी पी जाते हैं बाद में। पिछली बार हमने कम लगा था तो सारे कोफ्ते तरी पी जाते हैं, जो रस होता है। कोफ्ते कोफ्ते नज़र आए थे, इसमें तरी कुछ नज़र नहीं आए थे। तो ये सब हमारे बन रहे हैं अभी कोफ्ते, वे तल रहे हैं उसकी मम्मी। तो हमारे सोनू कब से परेशान कर रही है, तो ये हमारे सोनू में कर रही है परेशान। और ये मैंने ये देखिए वहाँ चिबलू और सोनू दोनों, और सोनू कितनी देर से रो रही थी कि मुझे कोफ्ते खाने हैं, तो आगे इसके लिए कोफ्ता बनाना ही पड़ा है। और हमारा चिबलू को भी ले आए ऊपर से, और हवा चलने लगी नहीं थी, मौसम ठंडा हो गया था। ये देखो क्या मस्ती कर रहे हैं दोनों।
तो ये जो हमारा शिबू अपना छोटा ट्रैक्टर चला रहा है और ये हमारी सोनी है अपने छोटा ट्रैक्टर चला रही थी शिबू को साथ बैठ के। लेकिन मैंने कहा शिबू की ट्रैक्टर छोटा है, टूट जाएगा। और देखो चश्मा कौन सा पहन रखा है, जब हमारा शिबू ने तोड़ दिया है चश्मा। चश्मा पहना हमारे शिबू शैतान ने चश्मा सारे चीज़ें में तोड़ के नाश कर देता है ये। और इसकी मम्मी बना रही है कोफ्ते, बनाने के लिए रेडी हो गई है। ये आगे ही बनाया था, आधी खा लिया हमने तला था भी। और ये प्याज देखो कितना प्याज काटते हैं, इसके लिए इतना प्याज काटते हैं। और इसका हमें अच्छी तरह पहले भूनते हैं क्योंकि मसाले के लिए कोफ्ते के साथ कुछ होता नहीं है। फिर इसे प्याज अच्छी तरह भूनने के बाद फिर ये जो पेस्ट बनाया है हमने टमाटर, लहसुन और अदरक का, ये मिक्स करके मिक्सी जो पेस्ट बनाया ये भी डालेंगे पहले प्याज को भूनने के बाद। आगे जाता टेस्ट करके देखते कैसा होता है। मुझे अच्छा मतलब बहुत बढ़िया है, इसलिए हमारे सोनू को ये पसंद है। मैं कोफ्ता मुझे ये बहुत पसंद है, मैं बहुत रोटी खाता हूँ उसके साथ। बहुत पहले बनाया था इसने, लेकिन आज मैंने बहुत जिद करा है। ऐसे बना नहीं पाते इसे बार बार क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है और टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए इसे जल्दी हर कोई बनाना बार बार पसंद नहीं करता। मेरी वाइफ कब से लगी हुई इसे बनाने में, लेकिन अभी देखो तैयार नहीं हुआ इसे बहुत। और ये हमारे कोफ्ते मेरी वाइफ ने डाल दिए इसमें सारा मसाला मिक्स करके। ये देखिए पहले प्याज को अच्छी तरह भूनना, भूनने के बाद उसमें जो हमने मसाले पीस रखे थे मिक्सी में वो डाले और उसके बाद कोफ्ते डाले और फिर उसमें डाल दिया हमने पानी, जितना आपको लेना हो जितना बनाना हो। और क्योंकि पानी ज़्यादा ही रखना चाहिए इसमें क्योंकि पानी ना कोफ्ते पी जाते हैं और कोफ्ते फिर कोफ्ते रह जाते हैं और तरीका नामो निशान नहीं होता। तो इस वजह से पानी इसमें ज़्यादा ही डालना थोड़ा। और ये देखिए हमारे कोफ्ते हो रहे हैं रेडी, पक के। अब थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे हो जाएंगे कोफ्ते रेडी थोड़ी देर में। और कोफ्ते हमारे बन के हो गए हैं रेडी, ये देखिए थोड़ी देर ही रखा हमने। और हमारे कोफ्ते बन के मेरी वाइफ बना रही है रोटी क्योंकि हमारे शिबू को सोने को लग रही है भूख। तो हमारे सोने को लग रही है भूख तो उसके लिए पहले रोटी बना दें, हमारे लिए फिर बाद में बना दें फटाफट से। और हमारे कोफ्ते तो हो गए रेडी। और ये देखिए हमारा सोनू शिबू के साथ खेल रहा है, हमारा शिबू सोनी के साथ खेला बस दोनों भाई बहन। ए चिबला हमारे सोनी के लिए बना दी है रोटी और हमारे सोनू खाने लग गए अपने मनपसंद कोफ्ते, जो कब से कहे थे मुझे कोफ्ते खाने और हमारा सोनी को देख के हमारा चिबलू भी अंदर सीखने लग गया है कि मुझे भी रोटी खानी है, सब्जी रोटी। ये देखिए कोफ्ते सोनी के फेवरेट कोफ्ते। इतने दिन से उन्होंने खाना भी खाना छोड़ दिया था, इतने कमज़ोर हो गया कुछ जुकाम से, उसकी पसंद का खाना नहीं बनता था ना। हमारा शिबलू इस कमरे में बैठा हुआ अपने खिलौने के साथ। मैंने देखा ऐसे तो ये खिलौना अपना तोड़ रहा था, ये वाला इसके इनने पूरे अंदर पंजर निकाल दिए थे इसके लिए। इतना शैतान है ये, खिलौने खेल के मन भर जाता है तो ये सब चीज़ तोड़ देता है। देखो चश्मा भी तोड़ दिया, नई की नई चीज़ें तोड़ दिया, खेलता है फिर तो कह रहा मुझे दरियानी खाना वाला। शिबू भी दीदी को देख के ये भी कह रहा मुझे कोफ्ते खाने हैं, रोटी खाने कोफ्ते के साथ। शिबू अब उसकी मम्मी से खिला रही है रोटी। शिबू कैसा हो रहा है कोफ्ता? ऐसे नहीं बोलते। अच्छा ये क्या है, ये बना हुआ जो है क्या बोलते हैं इसे? क्या है ये? कोफ्ते 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 क्या है, क्या बोलते हैं? कोफ्ते क्या बोलते हैं इसे? गैस के ऊपर रोटी। शिबू क्या बोलते हैं उसे? कोफ्ते।
नहीं ना, मैं ऐसी बात ऐसे नहीं बोलती ना, गंदी बात होती है, ऐसे बात नहीं करते पापा, ठीक है। हमने खाना भी नहीं खाया, हमारा चिमनू ने बस दाल भात खाया था दिन में, सुबह भी एक रोटी खाई थी, उसके बाद बात पूरे बोरे खा जाना। हाँ भात इतना ज़्यादा खा लिया था, पेट भर के, इसलिए मन नहीं करा कुछ खाने का। बात खा गरम है रोटी क्या है? गरम जो ये फूमा खा नहीं नहीं पा रहा हमारा चिमनू, गरम करो, ठीक है, खा ले, ठीक है। आप फूल मार देना मम्मी ने। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? इन्हें बोला ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है। कैसा हो रही है सब्जी, सब्जी कैसे हो रही है शिबू, कैसे हो रही है बा? शिबू का पंखा जो नानी लाई है हमारे शिबू की, देख मेले से है ना, देख मेले का खराब ना, ज्वाल पे मिला है मंदिर से लाए थे, ज्वारपा देवी मंदिर से ना गांव में, खराब भी कर दिया हमारे शिबू ने इतनी जल्दी। शिबू को ही खिलाया था मैंने, खा रखा है। और गाइस मैं आ गया हूँ रोटी खाने और कोफ्ते खा रहा हूँ। ये देखिए जब हमने कोफ्ते बनाई है मेरी वाइफ ने स्पेशल, अब मैं टेस्ट करता हूँ कैसे हो रहे हैं। सबने तो खा लिया है खाना, मैं हो गया हूँ लेट, डेली की तरह। सच में बनाई लाजवाब हो रहा है, बहुत अच्छे बनाए मेरी वाइफ ने, नमक मिर्च बहुत सब। अभी तो हमारा शिबू भी खा गया, हाथ से खाता अपने आप ही। कोफ्ता से रोटी पसंद नहीं आई, रोटी उन्हें थोड़ी सी खाई, कोफ्ते पसंद आ रहे थे हमारे शिबू को। तो ये मेरी वाइफ छिल रही है अखरोट, जो होने के चाचा लाए थे अपने दोस्त के यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ सब सस्ते मिलते हैं, तो उन्होंने दे दिया था वाइफ ने शिबू के लिए। तो वहाँ शिबू के लिए छिल लिया खोल, और मैं खा रहा हूँ रोटी, बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। चलिए, जय श्री कृष्ण।